वेलकम टू थ्रू आउट दोस्तों। आपने कभी ना कभी उर्फी जावेद को वीडियो पे देखा ही होगा। और अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने कभी ना कोई रील्स देखा ही होगा जिसमें वो अजीब गरीब कपड़े पहन के दिखाई देते हैं। अब इसी अजीब गरीब कपड़ों के कारण वो काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल चलते हैं और लोगों के मन में यह सवाल तो बन ही जाता है कि क्या जो लोग इतने ज्यादा हार्डवर्क करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के बस एक या दो रील्स वायरल होने से उनका पूरा का पूरा करियर ही बन जाता है। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स काफी ज्यादा लोग दोनों तरफ से दे सकते हैं, पर इस वीडियो में हम लोग उनके करियर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके फेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो मॉडल्स हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन या फिर सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये वीडियो देखें, हम लोग जिन लोगों भी उर्फी जावेद को नहीं जानते हैं एक बार मैं उन्हें दिखा देता हूं। तो ये है उर्फी जावेद की इंस्टाग्राम आईडी, जहां पर वो अजीब गरीब कपड़े पहने हुए दिखते हैं और बदले में ऑब्वियस सी बात है इनके पीछे कुछ कई सारे फैशन ब्रांड या फैशन एजेंसियां इनके पीछे होती है जिसके बदले में उन्हें पेड किया जाता है। अब अगर आप पूछोगे कि उर्फी जावेद का टैलेंट या कोई स्किल क्या है, तो उनका स्किल यही है कि वो कुछ भी कपड़े पहन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप कुछ भी पहन लेते थे। अब आप सोचोगे ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है। अब कुछ तो कपड़े ऐसे हैं जो मैं इंटरनेट पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे व्यूवर ऐसे कपड़े देखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में उर्फी जावेद अपने फीलर्स और जो उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह कराते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसी वीडियो में और जिस वीडियो का रेफरेंस देंगे उन्हीं से हम इनके झूठ को पकड़ते हैं। वेरी नाइस। ए, तुम्हारे लिप्स के साथ क्या हो गया था रे रिसेंटली? Oh yeah, I dissolved all my fillers. अब मेरे लिप्स पे और Okay, फेस wait, पे let me stop कोई and filler understand नहीं what this is. Okay, 1 second. तो अभी मेरे चेहरे पे दिस इज माय नेचुरल फेस, Like no टिचका कुछ विचका? नहीं है। क्या क्या करवा, एक बार प्लीज आप चश्मा उतारेंगे मैंने क्या? चश्मा तो कुछ मैंने And if it's करवाया okay with you? था। हाँ, मैंने यहाँ लव लाइन पे करवा लिए थे। तो लव लाइन कैसे आती है? हंसते हो लव लाइन नहीं, लव लाइन है, लव लाइन नहीं है। मैं बोला यार मैं गलत सुना। लव की लाइन ये लगता है मेरे तो क्या पास। है ये? तो करवा लिया था जैसे लव लाइन ना आए, पर उसने जी। गलत कर दिए थे और वो माइग्रेट भी हो गए थे। फिर ये भी ऊपर नीचे टाइप ही लग रहे थे, अच्छे नहीं हुए थे, काफी बड़े भी लगते थे मेरे फेस के। मतलब ये बोलना चाह रही हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो काफी है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उन्होंने फिलर्स और सर्जरी या बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट होता है जिससे लोग और अट्रैक्टिव दिखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है के हिसाब से। तो पहले मैंने चिन डिसॉल्व करवाई, अभी मैंने रिसेंटली ये और ये लिप्स डिसॉल्व करवा दिए। तो आप अब यहाँ पे इनका क्लेम सुनना, ये कह रही है कि उन्होंने डिसॉल्व करवाए हैं, यानी कि जो उन्होंने पहले सर्जरी या फिर जो भी उन्होंने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लिया था उसे हटवाया है। ठीक है, ध्यान सुनना। फिल करवाई थी और फिर डिसॉल्व भी करवा सकते हाँ, हो? बहुत साल पहले ही करवाया था, पर वो चल ही रहते, अभी डिसॉल्व करा दिया। अभी दिस इज माय नेचुरल फेस। ये क्या प्रोसेस रहा आपका? लाइक हाउ डू यू फील अबाउट इट? प्रोसेस तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया, मैंने रील हाँ डाली। सही बात है यार। अब ये बोल रहे हैं कि ये इनका नेचुरल फेस है। चलिए मान लेते हैं। इट्स वेल लाइक दिस मच यार। उस पे भी लोगों ने बोला कि ये फोटोशॉप किया है इन्होंने। नहीं, फोटोशॉप नहीं, लोगों ने बोला उर्फी ने सर्जरी से अपने होंठ इतने बड़े करा लिए है ना। अब जिस वीडियो के बारे में बात कर रही है ना, हम लोग उसी वीडियो के ऊपर जाते हैं और उसे ही देखते हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर उनको ये वाले वीडियो मिल जाएंगे जहां पर ये सर्जरी So मेरे जो फिलर्स थे काफी दिख रहे हैं। मिसप्लेस्ड थे, सो आई डिसाइडेड टू गेट माय लाफ लाइंस एंड माय लिप फिलर्स डिसॉल्व। मैं 2-3 हफ्ते बाद ना आराम से अच्छे से नेचुरली करवाऊंगी। एंड लुक एट दिस, ओह माय गॉड, इट वाज सो पेनफुल। माय लिप्स इमीडिएटली स्वेल्ड अप, माय फेस स्वेल्ड अप। मैं खुद देख के हंस रही थी। अब इस वीडियो में ये दो चीजें बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार, इसमें एक कह रही हैं कि इनके जो भी प्रीवियस सर्जरी वगैरह थे वो थोड़े से मिसप्लेस हो गए थे, तो जी ये अभी फिलहाल इन्हें डिसॉल्व कर रही हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद वो इसे वापस ठीक करवाएंगी। तो हो सकता है कि जो वो वीडियो बना रही थी इंटरव्यू के दौरान वो उस समय पे वो डिसॉल्व करवाए हों, लेकिन वो वापस उसको लगवाने वाली हैं। तो अगर वो क्लेम कर रही हैं कि नेचुरल फेस है, एक बार ट्रीटमेंट, किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट होने के बाद कोई नेचुरल कैसे क्लेम कर सकता है? इसके अलावा किस तरह का सर्जरी होने के बाद उनके फेस
का कुछ ये हाल हो चुका था। तो आप समझिए सर्जरी कराने का प्रोसेस एक तो कितना पेनफुल होता है, और सर्जरी होने के बाद का जो फेस है वो कुछ ऐसे दिखता है। नेचुरली देखोगे तो डर ही जाओगे। मैं तो फर्स्ट टाइम डर ही गया था। अब अगर नेचुरल दिखना इस तरह के ट्रीटमेंट से और खुद को ये क्लेम करना कि वो नेचुरल है, तो ये उर्फी मैम ही कर सकती है। अब उर्फी जावेद के फैंस काफी सारे हैं। फैंस इतने हैं कि इनके सोशल मीडिया के फॉलोवर अगर देखोगे तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा। वो है 5.4 मिलियन फॉलोवर। इतने फॉलोवर में लोग महीने के लाखों कमा सकते हैं, इतना कि एक IITian भी शायद ना कमा पाए। अब आप सोचो कि जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो इस तरह की चीजें करके कोई इतना पैसा कमा अगर ले, तो लोगों के मन में कई सारे डाउट्स तो आ ही आते हैं कि क्या करियर बनाने के लिए शॉर्टकट लेना जरूरी है या फिर एक हार्डवर्क का पाथ चुनना सही है। और इस तरह का डिस्कशन जैसे जैसे इस तरह के क्रिएटर और इंटरनेट पे आते जाएंगे, लोगों के मन में या न्यू जनरेशन या फिर जेनजी या जनजी के बाद की जो जनरेशन है, उनके मन में एक सवाल तो आ ही जाएगा कि क्या वो सही जगह मेहनत कर रहे हैं। क्या उनके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि क्या उनके ऊपर जब फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा तो क्या वो शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। अब जैसे जैसे आगे क्या होता है सोशल मीडिया पे, ये तो आगे ही पता चलेगा, पर हमें बहुत ही होशियारी से चुनाव करनी चाहिए कि हमें किस तरह का करियर पाथ चाहिए। अगर कोई इस तरह का शॉर्टकट करियर पाथ चुनता है, जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी हमें कई सारे क्रिएटर देखने को मिल रहे हैं जो इंटरनेट में के एल्गोरिदम को क्रैक करने के चक्कर में कई सारे अजीबोगरीब कंटेंट बनाते हैं। अब मैं यहां दिखाना नहीं चाहता, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो उससे यह समझ में आता है कि आने वाला जो जनरेशन है, और जैसे जैसे फाइनेंशियल बर्डन लोगों के पास बढ़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ती है फाइनेंशियल बर्डन लोगों के पास बढ़ने लगते हैं, तो फिर लोग क्या शॉर्टकट अपनाएंगे या फिर हार्डवर्क का रास्ता चुनेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके पास किसी तरह का कोई सजेशन है या इस वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट में जरूर करें और हमें बताएं कि हम लोग या मैं इस वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूं। और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें नए वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है।